भयभीत न हो मरियम, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हो। देख तू पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं। आज तक मैंने किसी पुरुष को देखा भी नहीं। पवित्र आत्मा की छाया तुझ पर छाया करेगी और जो उत्पन्न होगा वह पवित्र आत्मा की ओर से होगा। इसलिए तू उसका नाम यीशु रखना। वह जगत के लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखो, मैं परमेश्वर की दासी हूँ। परमेश्वर का वचन मुझ में पूरा होगा। कहा कि तू क्या जनेगी? एक पुत्र जनेगी। हालेलुया। और उसने बताया कि हालेलुया मैं पुत्र कैसे जनूंगी, क्योंकि मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं। जो एक धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर के भय में जीता था, उसकी मम्मी मरियम के साथ हुई थी और वो इस बात में चिंतित था। जब उसको ये बात पता चली कि मरियम गर्भवती है तो उन्होंने चुपके से उसको छोड़ देना चाहा। यहाँ पे उन्होंने मरियम को ना बदनाम किया, पर परमेश्वर की इच्छा में हो करके उन्होंने चुपके से बात सोची। तो आइए हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने यूसुफ से क्या कहा। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने घर लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके घर में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। इसलिए तू उसका नाम यीशु रखना। वह उनके लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। जो मरियम का मंगेतर था, उसकी सगाई जो है मरियम के साथ हो गई होती है। जब उसको पता चलता है कि मरियम क्या है, गर्भवती है, तब वो क्या सोचता है कि मैं उसे चुप्पे से क्या करूंगा, छोड़ दूंगा बिना बताए उसे, और उसको बदनाम नहीं करूंगा। तब स्वर्गदूत ने उसको आकर के दर्शन देकर के कहा कि अपने जाने से मत डर, क्योंकि उसके पेट में, उसके भूख में जो कुछ भी है वो भरा है। हालेलुया। मैं क्या करूं? प्रभु जो आपके दूत ने मुझसे ये बात बोली है, मैं उसकी इच्छा अनुसार करने जा रहा हूं। कि जब यूसुफ को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया तो उसने इस बात को के जन्मने का दिन पूरा हुआ और वो एक चरनी में हुआ। आपको पता है जब कोई राजा, कोई सूरवीर पैदा होता है वो महल में पैदा होता है, कोई राजगद्दी में कहाँ पैदा होता है, चरनी में पैदा हुआ। आपको पता है उसको किसी ने जगह नहीं दी। जब मरियम गर्भवती थी, उनका हुआ तो वो सबके द्वार को खटखटा रही थी कि मुझे जगह दे दो, और किसी ने उनको जगह नहीं दी। हालेलुया। मतलब कि वो जो मुक्तिदाता, जो उद्धार करता, इस जगत में आने वाला था, उसको किसी ने जगह नहीं दी। उसके बाद उन्होंने देखा कोई जगह नहीं है, फिर गाय की सराय थी। क्या थी? गाय की सराय थी। उस सराय में यीशु मसीह का जन्म हुआ। आइए हम देखते हैं। हम देखते हैं यीशु मसीह का जन्म हो चुका है। अरे भाई, इस ठंड में कहीं हम मर न जाएं। अरे भाइयों, तुम्हें नहीं पता कि जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। भयभीत न हो गड़ियो, मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूँ कि आज दाऊद के नगर बेथलेहम में तुम्हारा एक उद्धारकर्ता जन्म है। हम अपने उद्धारकर्ता को कैसे पहचानेंगे? उसका तुम्हारे लिए क्या चिन्ह होगा? तुम एक बालक कपड़े में लिपटा चलनी में पाओगे और उसका नाम यीशु है।
देखते हैं के पास पहुंचा, ना किसी राजा ना महाराजा, बट वो झुंड जो यीशु मसीह के जल रहा था और भेड़ को संभाल रहा था उसको मिला। है और सच में उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है और हम उसके लिए उपहार लेके आए हैं। और आप क्या लेके आए हैं? चलिए हम सभी लोग मिलके उस उद्धारकर्ता प्रभु का दर्शन करते हैं। आए थे, देखो मरियम का लाला गया, देखो मरियम का लाला सादगी और फारिसी, मतलब विश्व के जो सबसे बड़े फारिसी लोग, जो मतलब साधु लोग होते हैं, उन्होंने यीशु मसीह के दर्शन का चिन्ह देखा। इसने दिया तारे ने, और तारे ने कहा कि आज मसीहा जन्मा है, आज उद्धारकर्ता जन्मा है, और वो लोग यीशु मसीह का दर्शन करने गए। आइए छोटा सा डांस देखते हैं।